जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सज्जना ते मित्रां नूं अपने प्रोग्राम ओला दे विच खुश आमदीद करना वा। अज मैं जिस मौजू के उत्ते गुफ्तगू करना चाह रहा बड़ा तकलीफ दे मामला है कि जिस तरह के तुहानूं तमाम मीडिया के जरिए भी पता चलिया होगा कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर दे विच एक बहुत ही दिल हिला देने वाला वाकया पेश आया, जिदे विच एक जनूनी आदमी ने अपनी बीवी समेत 7 बच्चों को बड़ी बेदर्दी के नाल उन्हें कतल किया। ईद तो अगले दिन जिथे लोग खुशियां मना रहे सन और इस दरिंदे ने एक खून की होली खेली है, जिदी जिन्नी भी मजम्मत करिए वो घट है। मैं इस मौजू के उत्ते गुफ्तगू कर दिया होया कई गल्लां मेरे जहन च आ रही सन कि असी बहसीत मुआशरा कित्थे खलोते हुए हाँ, बहसीत कौम कित्थे खलोते हाँ। और मैं सोच रहा था कि ऐसे साडे मुल्क दे विच बेशुमार दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़यात जिहड़े ने वो रूनुमा होए, काश कि ऐसे दरिंदे लोगों को असी अपने इंजाम तक पहुँचते और मुआशरा उन्होंने अपने इंजाम तक पहुँचते वेखदा तो शायद इहो जे मामलात का कोई रोकथाम हो सकती। जिथे लोग खुशियां मना रहे सन उत्थे इस दरिंदे ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को जिस तरह इन्हें बेदर्दी नाल कतल किया, यदि जिन्नी भी मजम्मत की जाए वो घट है। यदि की वजूहात सन, यदि गुरबत सी वजह, यदि जहालत सी, ये जनूनीपन सी, ये खानदान दे कुछ रवैया का मामला सी, या कितने जी है ना वो परेशानी सी कि जिथे वो इस इंतहा ते पहुँच गया कि उन्हें अपनी औलाद जैसी कीमती चीज़ों को भी उन्हें बेदर्दी के नाल उन्होंने मारिया। तो दोस्तों सोचने का मुकाम है कि असी बहसीत कौम कित्थे खलोते हाँ और साडा जिहड़ा इंसाफ वाले इदारे ने और कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उन्हों का की इस दे उत्ते जिहड़ा ना वो एक्शन है। बहरहाल ये एक गल जी बड़ी ही अहम है और ये असी उन्होंने मतलब उस अदारियां असी उन्होंने दाद देने इस गल की कि फौरी तौर के उत्ते इस वाक़े तो बाद DPO साहब उत्थे मौके पर पहुँचे और मुलजम को गिरफ्तार किया और RPO साहब ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिता है कि असी इहदा फौरी इंशाअल्लाह ताला तमाम मजबूत गवाहां दे नाल और शवाहिद दे नाल इहदा असी चलान मुकम्मल करके अदालत पेश करांगे और कोशिश करांगे कि इस मुजरम नूं करार वाकई सज़ा जिहड़ी है वो दित्ती जाए। तो असी इस गल ते यकीन रखने हाँ कि पुलिस जिहड़ा इंशाअल्लाह ताला अपना फर्ज अदा करेगी और अदालत भी तवक्को कर रहे हैं कि इस दरिंदे नूं जिन्नी जल्दी हो सकेगा इनू करार वाकई सज़ा दी जाएगी। दोस्तों इस मुल्क दे विच वधदी हुई महंगाई बेरोज़गारी ने लोगों के अखलाक जिहड़े ने वो बदल दिते ने। लोग गुरबत के हत्थों भी तंग ने, महंगाई के हत्थों भी तंग है और जहालत बहुत ज़्यादा है। जिवें मियाँ मोहम्मद बख्शा फरमाते ने कि रोगां विचों रोग अनोखा जिसका ना गरीबी, मुश्किल वेले छोड़ जाते ने रिश्तेदार करीबी। तो हुकूमत भी चाहिए है कि गुरबत दूर करने वास्ते, जहालत दूर करने वास्ते, लोगों के अखलाकी रवैये बेहतर करने वास्ते हुकूमत अपना किरदार अदा करे। जिहड़े साडे मुआशरे के लोग ने, सियासतदान ने, समाजी लोग ने, वो भी अपना किरदार अदा करन और मुखय्यर हजरात भी देखन अपने अपने इलाकों कि जिथे वो लोगों की मदद कर सकते हैं उत्थे उन्होंने मदद करन। बिलाशुबा कि इस सारे मामलात दे विच गुरबत बेरोज़गारी का भी अंसर बहुत बड़ा शामिल है। लिहाजा मैं हुकूमत नूं ये अपील करांगा कि इस दरिंदे नूं जिन्नी जल्दी हो सकता है इंसाफ के कटहरे चलाया जाए और इनू अपने इंजाम तक पहुँचाया जाए। इस दुआ दे नाल कि ऐ मेरे मालिक मेरे मुल्क दे विच ऐसे वाक़यात की रोकथाम होवे
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।